तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के दोस्तों ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया है। यानी अब जो भारत के मित्र दोस्त हैं वो अपनी तकनीक देने से भारत को इनकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत को करीब 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाकर भारत का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी काफ़ी समय से यहाँ कह रही थी कि प्रोजेक्ट P-75I को कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें अब नेक्स्ट जनरेशन की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन चाहिए। लेकिन भारत के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में अब थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि टेंडर में जो हमारे दोस्त थे फ्रांस और रसिया, इन्होंने भारत को अपने टेक्नोलॉजी को देने से साफ मना कर दिया है और इन देशों ने कहा है हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिससे हम भारत की इस आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और दोस्तों, अब जब हमारे दो भरोसेमंद साथियों ने इस टेंडर से अपने कदम पीछे खींचे तो भारत का यह टेंडर अब बीच में अटक गया है और इसी वजह से अब जो टेंडर पहले $5.4 बिलियन में होने वाला था, यानी करीब 42,000 करोड़ में कंप्लीट होने वाला था, आज वही टेंडर करीब $8 बिलियन यानी कि 64,000 करोड़ के अंदर कंप्लीट होगा। दरअसल अब इस टेंडर में जर्मनी अपनी पनडुब्बियों को देने के लिए तैयार हो गया है। जर्मनी भारत के साथ गवर्नमेंट डील करना चाहता है। इसमें शायद भारत को तकनीक जर्मनी की तरफ से ना दी जाएगी, लेकिन यहाँ जो सौदा है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी की सबमरीन भारत के लिए काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। दरअसल जो साउथ कोरिया की तरफ से KSS-3 नाम की जो सबमरीन भारत को ऑफर करी गई है, जो कि इस टेंडर में सबसे सस्ती सबमरीन है, उसी की कीमत $9,000 बिलियन है। और यदि यह सबमरीन भारत में यदि तकनीकी हस्ताक्षर के साथ बनाई जाती है तो एक सबमरीन $1 मिलियन की पड़ेगी, यानी कि 6 सबमरीन $6 बिलियन की भारत को पड़ेगी। और यदि जर्मनी के साथ भारत डील करता है तो बिना तकनीकी के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के साथ जर्मनी की एक सबमरीन भारत में निर्मित करने पर $1.3 बिलियन से भी ज़्यादा की पड़ने वाली है। यानी दोस्तों, एक सबमरीन 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की कीमत में भारत को मिलेगी। अब ऐसा भारत के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो टेंडर है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है और जितना ज़्यादा ये डिले होगा इस टेंडर की लागत बढ़ती ही चली जाएगी। और समय पर रूस और फ्रांस ने भी तकनीक देने से मना कर दिया है, जिसके कारण से भी टेंडर बीच में लटक गया है। तो दोस्तों, आपके इस टेंडर के विषय में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं।